असलम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। आज बड़ा क्लासिक हमारी जो एंट्री थी, थोड़ा सा रिस्क लिया। अप्रोक्सीमेटली हमने $450 का आज हमने प्रॉफिट किया है इस ट्रेड के अंदर। तो ट्रेड की मैं रीजन बताता हूँ, सिंपल लॉजिक, पूरी वीडियो मैंने इसके ऊपर डाली हुई, एक्सप्लेन की हुई है स्ट्रेटेजी के ऊपर। कोई मुश्किल स्ट्रेटेजी नहीं है, सिंपल। हमने यहाँ पे मैंने आके क्या किया कि लंदन सेशन का जो प्री सेशन है, उसका हमने जो रेंज 30 मिनट्स की स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताई थी, उसको मैंने मार्कआउट किया। प्री सेशन वाली मैंने इसको मार्कआउट कर लिया। ये 30 मिनट की हमारे पास विंडो है, देखें 1:30 से नीचे देखे 2 o'clock तक। अब सीन क्या होता है कि सिंपली मार्केट यहाँ पे क्या कर लेती है, पहले जो उसने लिक्विडिटी की हुई थी सारी मार्केट, उसको क्या कर देती है, देखिए जितने भी लॉस पड़े हुए थे मार्केट ने उसको क्लीन कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ कि लिक्विडिटी मार्केट ने हंट कर ली। उसके बाद मार्केट हमारे पास यहाँ पे जो है हमारी जो विंडो ओपन हुई, हम यहाँ पे देख रहे थे, तो मार्केट यहाँ पे आई। और उसके बाद मार्केट ने, मैंने आपको बताया था कि पहले 5 मिनट के अंदर मार्केट आपके पास एक एफवीजी क्रिएट करेगी, वो हमारे पास फिर क्लासिक मॉडल हो जाएगा। तो ये देखिए पहले 5 मिनट के अंदर मार्केट ने यहाँ पे एक सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे हमारे पास क्रिएट किया। मैं एक सेकंड इसका कलर चेंज कर लूँ, फिर उसको ड्रॉ करता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास ये, अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास ये सेल साइड का उसने एफवीजी दिया। ठीक है, हम इसको एफवीजी मार्कआउट कर लेते हैं ताकि हमारे पास कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये हमारे पास एफवीजी था सेल का। हम इसको प्रॉपरली यहाँ तक जो ड्रॉ करते हैं एग्जैक्ट। अब ये हमारे पास सेल साइड का फिर वैल्यू गैप था। अब उसके बाद हमारी यहाँ पे एंट्री नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको एंट्री का बताया हुआ है कि हम यहाँ पे 15 मिनट मार्केट को मार्केट का काम करने देंगे। तो 15 मिनट कहाँ पे थे, 1:45 तक। तो 1:45 तक हमने वेट किया, और 1:45 तक मार्केट जो है वो डिस्प्लेसमेंट भी मैंने आपको कहा था होनी चाहिए, मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट भी शो की, यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर भी शिफ्ट किया इस आई के ऊपर क्लोजिंग करके। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप बनाया। तो मैं यहाँ पे सोच रहा था फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप से हम लोग यहाँ पे एंटर होंगे। अब एंटर मैं यहाँ पे जाके क्यों हुआ, उसके पीछे एक रीजन है। रीजन यह है कि हमारे पास अचानक से जो शट डाउन था यूएस की मार्केट का, वो खत्म हो गया। और अब न्यूज़ें सारी आ रही हैं, पिछले मंथ की भी आ रही हैं और इसकी भी। तो सारी जो न्यूज़ है वो इकट्ठी आ रही हैं। कल हमारे पास एफओएमसी की मीटिंग थी, आज हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं एनएफपी की न्यूज़ है। ये देखिए, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ये सबसे खतरनाक न्यूज़ होती है। तो जब भी ये न्यूज़ होती है मार्केट के अंदर, एल्गोरिथमिक डिलीवरी जो होती है वो स्मूथ नहीं होती है। एल्गोरिथम अपना काम नहीं कर रहा होता, बल्कि एल्गोरिथम ये आपको दिखा रहा होता है कि मार्केट के अंदर बड़ी न्यूज़ है, तो वो कंसोलिडेशन या सीक एंड डिस्ट्रॉय हमारे पास चल रहा होता है। कोई हमारे पास यहाँ पे बड़ा मूव देखने को मिलता नहीं है। तो अब फिर अगेन हमें सेटअप के ऊपर आ जाते हैं। तो इस वजह से मैं लेट एंटर यहाँ पे हुआ, नहीं तो आप लोग यहाँ पे जब उसने रिजेक्शन शो करवाई, आप यहाँ पे एंटर हो सकते थे। तो फाइनली इसके बाद दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट 5 मिनट के अंदर जो एवरेज बनाए, उसको मार्केट इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के अंदर कन्वर्ट करे। देखें, इसने ही इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। और बीपीआर भी अगर आप देखें एवरेज के सामने एवरेज, तो भी वो आपके पास यहाँ पे प्लॉट हुआ। तो जब मार्केट यहाँ पे आई, तो मेरी लेट एंटर होने की रीजन, मैं इस एफवीजी को ऑब्जर्व कर रहा था कि मार्केट इस एफवीजी के ऊपर क्या करता है। मैं इसको डीपली ऑब्जर्व कर रहा था। जब मैंने देखा कि बॉडीज जोन सी हैं वो हमारे पास ये फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप के 50% से नीचे नहीं जा पा रही, क्लोज उसकी 50% पे हुई है। जूम करके देख लें, ये देखिए 50% का एरिया। मैं बल्कि इसकी लाइन भी थोड़ी सी डार्क कर देता हूँ, ताकि जो हमारे पास विजिबिलिटी है वो भी अच्छे से हमें देखने को मिले। स्टाइल और जो मिडल लाइन है हमारे पास, इसको हम जो है थोड़ा सा डार्क करते हैं। ओके, अब ये देखिए हमारे पास मिडल लाइन डार्क हो चुकी है। अब ये चेक करें, बॉडीज जो हैं 50% पे क्लोज हो रही है, मतलब कि हमारे पास ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये चलेगा। एल्गोरिथम खुद आपको बता रहा है कि ये वर्क करेगा। और सेकंडली यहाँ पे इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप जो कि एवरेज सेल था, मार्केट ने उसको इन्वर्जन में कन्वर्ट कर दिया था। उसके अंदर मार्केट टैप करके रिजेक्शन शो कर रही है, उससे नीचे नहीं जा पा रही। तो मैं समझ गया कि मार्केट जो है हमारे पास यहाँ पे बाय में जाएगी। और यहाँ पे फिर थोड़ा सा मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, क्योंकि ये सेल का एवरेज थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर रहा था। तो वही मार्केट की डायरेक्शन की वजह से, न्यूज़ की वजह से, तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि मार्केट एक दफा इसको निकाल दे, तो फिर मैं वहां पे एंटर होऊंगा। जैसे मार्केट इसको निकालती गई, मैं यहाँ पे एंटर हो गया। और हमारे पास जो टारगेट था वो मैंने ये हाई, जो आप रिकॉर्डिंग में देखेंगे, मैंने इस हाई को टारगेट किया था। ठीक है, लेकिन मैंने जो अपने सिस्टम के ऊपर टीपी और ऐसा लगाया था वो मैंने 1:2, क्योंकि मैं 1:2 मिनिमम लेता हूँ। 1:2 से कम तो मैं नहीं लेता। अगर 1:2 से कम का सेटअप ट्रेड कर रहा हूँ तो उसके अंदर बहुत जल्दी ट्रेलिंग कर लेता हूँ, वेट नहीं करता होता। तो रिस्क टू रिवार्ड को लाजमी माइंड में रखना होता है। मैं हमेशा आप लोगों को भी रिस्क मैनेजमेंट का सिखाता हूँ, और खुद भी सबसे ज्यादा इसी को इंपॉर्टेंस देता हूँ। ये स्ट्रेटेजीज ये कुछ भी नहीं है, मेन आपकी रिस्क मैनेजमेंट है। तो खैर, अब हम यहाँ पे ये जो मेरा टारगेट था वो मेरा अचीव हुआ था। और फाइनली मैंने जो 1:2 टारगेट वहां पे सेट किया था, मार्केट ने अचीव किया। और यहाँ तक ही था हमारे पास, ये अप्रोक्सीमेटली देख रहे हैं 1:2। लेकिन जो वीडियो देखेंगे उसमें जो है वो ऑफ तक है। लेकिन जो सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाया, इवन मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी अटैच कर देता हूँ। ओके, ये इमेज हमारे पास नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा। तो टू द टिक मार्केट ने हमारा जो है वो टीपी यहाँ पे किया। तो अब इसके बाद टोटल इसकी वीडियो लाइव जब ट्रेड एग्जीक्यूट की थी, तो उसकी जो रिकॉर्डिंग मैंने की थी वो भी साथ अटैच कर दी जाएगी। तो सेकेंडली
जो हमारी सेकंड ट्रेड थी उसके अंदर जो है हमें हमारा स्टॉप लॉस हुआ, उसको अब हम डिस्कस करते हैं। और वो कैसे हमारा स्टॉप लॉस हुआ, ये यूरो यूएसडी की ट्रेड थी मेरे पास, और ये हमारे पास मुझे एसएल देखने को मिला। एसएल इज अ पार्ट ऑफ गेम। मैं ये नहीं कहता कि एसएल जो है वो नहीं होते, एसएल पार्ट है, लेकिन एसएल के बाद भी आप कहाँ पे स्टे करते हो, या आपकी मंथली क्लोजिंग, या जिस तरह अभी 10 डेज का चैलेंज एसएल होने के बाद भी, सिंपल से मैं बात करता हूँ कि एसएल होने के बाद भी मैं 10 डेज के बाद $172 को कहाँ तक ग्रो कर पाया, वो चीज़ मेन मैटर करती है। तो अभी मैं इस ट्रेड की रीजन बताता हूँ। ट्रेड की रीजन क्या थी, क्या हमारे पास यहाँ पे एक डेली लेवल का एफवीजी था। मैं सिंपली यहाँ पे इसको जूम आउट करता हूँ, जूम आउट किया तो चेक कर सकते हैं ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, जो कि हमारे पास, मैं अगर इसको एक दफा हाइड करूँ, ये चेक करें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास एक डेली का फेयर वैल्यू गैप है, जिसको मैंने यहाँ पे मार्कआउट किया, और मार्केट उसके कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट यानी 50% के लेवल को मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रही थी। जैसे रिस्पेक्ट किया, मेरा एंट्री मॉडल बना, मैं यहाँ पे एंटर हुआ। अब चलते हैं लो टाइम फ्रेम के ऊपर, ये रेड लाइन है, ये 50% की, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेरे पास जो ट्रेड है उसके बिहाफ से पहले मैं देखता हूँ, ये देखिए 50% वाले लेवल को मार्केट ने आके टच किया, और यहाँ पे जब रिजेक्शन शो करो, ये देखिए पहले भी मार्केट यहाँ पे आई और एक हाई फॉर्म किया, फिर नीचे, मतलब यहाँ पे इसका टर्टल सूप किया, तो मुझे यहाँ पे यकीन हो गया मार्केट जो है हमारे पास अपसाइड पे जाके, फिर मार्केट ने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की। तो फर्दर मैंने फिर यहाँ पे जाके क्योंकि मेरा सेशन भी यहाँ पे ओपन होना था, तो मैं यहाँ पे जाके मैंने विंडो भी ये मार्कआउट की हुई थी, तो फिर मैंने यहाँ पे जाके इसको ट्रेड प्लान किए। अब जैसे ही मैंने ट्रेड प्लान की, यहाँ पे, अब यहाँ पे भी आप चेक करें कि यहाँ पे देखिए इन एफएचजी के अंदर टैप आ रहा है, और फिर इस एफएचजी को भी मार्केट ने रिस्पेक्ट की। तो मैं यहाँ पे एंटर हुआ, और जो मेरा टारगेट था वो हमारे पास ये 15 मिनट की इनएफिशिएंसी फेयर वैल्यू गैप, हमारे पास 15 मिनट का मैंने मार्कआउट किया हुआ, ये पड़ा हुआ था, तो मैंने एटलीस्ट यहाँ तक टारगेट रखा हुआ था, और ये 1:2 हमारे पास 2.1 देखने को मिलता है, जो कि नहीं अचीव हुआ। तो कोई इशू वाली बात नहीं, $27 अप्रोक्सीमेटली हमारा लॉस हुआ, और 400 एंड समथिंग डॉलर का हमने जो है गोल्ड की ट्रेड के अंदर प्रॉफिट किया। थोड़ा सा रिस्क लिया था, क्योंकि मुझे अपने सेटअप के ऊपर पूरा यकीन था, इसलिए मैंने रिस्क लिया। और थोड़ा सा भी वो नेगेटिव जाता, यहाँ से थोड़ा सा भी मुझे और इससे नेगेटिव जाता हुआ नजर आता, इवन इसके अंदर आके भी टाइम पास करता, तो मैंने अपनी ट्रेड को कट कर देना था, यहाँ पे एसएल का वेट नहीं करना था, यहीं पे कट कर देना था। लेकिन वो मार्केट जो है वो फौरन से पहले जो है वो प्रॉफिट में शिफ्ट होगी। तो खैर, ये जो मेरा एसएल था ये छोटा सा था, तो उसकी रीजन ट्रेड की वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। यही मेरा सेटअप था, मेरा सेटअप बना, मैं यहाँ पे एंटर हुआ मार्केट के अंदर, एसएल इज अ पार्ट ऑफ गेम, हो गया कोई बात नहीं। लेकिन हम नेक्स्ट ट्रेड के अंदर रिकवर कर लेंगे। लेकिन हमारे पास क्या है, छोटे एसएल होना वो ज्यादा बेस्ट है, बजाय आपके पास बड़े बड़े एसएल। अब लोग क्या करते हैं, मार्केट नीचे जा रही है, अब यहाँ की कंडीशन बताता हूँ, लोग कहते हैं कि यार अच्छा चलो जी हम यहाँ पे एसएल नहीं लेते, थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़ा वेट कर ले। अब इस कंडीशन में उनका एसएल तो नहीं हुआ, मार्केट उनका अब प्रॉफिट में घूम रही है। अगर यहाँ पे देखें तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट के अंदर मार्केट घूम रही है, लेकिन ये अगर अपने लॉस को कट करना नहीं सीखेंगे, तो ये आपको बहुत बड़ा लॉस कर पाएगी। ये एक लेसन समझ लें आज का, कि भाई एसएल इस गेम का पार्ट है, एसएल लेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे, एसएल नहीं लेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो अब सिंपल सी बात, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होगी इस बात के अंदर कि ऐसा ले लिया मतलब लॉस हो रहा है, लॉस को मैं ले रहा हूँ, फिर मैं कैसे सक्सेसफुल होऊंगा। और अगर मैं लॉस को मतलब नहीं ले रहा, प्रॉफिट में रह रहा हूँ, तो मैं फिर कैसे लॉस में हूँ। तो बेसिकली जब आप एसएल लेते हो तो आपकी एक हैबिट, आप मेच्योर होते हो ट्रेडिंग के अंदर, आपकी एक अच्छी हैबिट डेवलप होती है, जो कि आने वाले टाइम के अंदर आपको काम देती है। अब मैंने यहाँ पे छोटा सा एसएल लेके मैं यहाँ से बाहर हो गया हूँ, भाई मैं अगेन ट्रेड कर सकता हूँ, मैं अगेन यहाँ पे स्टक। अब यहाँ से अगर वो एसएल एक दफा उनको, फॉर एग्जाम्पल अगर हम उनकी बात करते हैं इस जगह की, कि यार जिन लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लिया, तो क्या हुआ है कि चलो इस दफा तो उनकी प्रॉफिट में आ गई, मैं भी अगली दफा भी आ जाए, तीसरी दफा भी प्रॉफिट में, चौथी दफा मार्केट यहाँ से नीचे से नीचे 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 जाती, पता नहीं किस कोने में चली जाए, तो एक बड़ा लॉस लग जाएगा। जब बड़ा लॉस लग जाएगा ना, वो रिकवर होता है, साइकोलॉजी डिस्टर्ब, छोटे छोटे लॉसेस बड़े प्रॉफिट्स के ऊपर जो है वो काम करें। और इस अकाउंट के अंदर मैंने स्टार्टिंग के अंदर भी बताया था कि रिस्क मैंने थोड़ा सा लिया, तो इस वजह से आपके पास ये जो अकाउंट है वो इतना ज्यादा ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है, और सेटअप पे यकीन भी है, तो इसलिए रिस्क ले रहा हूँ। तो लेकिन आपने कभी भी इस चीज को नहीं करना, आपने हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को लेके चलना है। स्टार्टिंग में डे वन के अंदर बताया था कि ये $172, जैसे मैं 10 अकाउंट्स अगेन ले सकता हूँ, तो मैं इसलिए यहाँ पे रिस्क ले रहा हूँ। और सेकेंडली मैंने ये अपने लिए चैलेंज लिया था कि मैं $172 को कितना एक ग्रो कर सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे आपको पूरे वीक की अपनी हिस्ट्री शेयर करता हूँ कि पूरे वीक के अंदर जो हमने ट्रेड्स की थी उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है वीकली। मतलब अच्छा, ये हमारे पास जो है वो हमें वीक हो गया स्टार्ट किए हुए भी चैलेंज, और आज हमारा जो विनिंग स्ट्रीक है, क्योंकि हमारे पास विनिंग इस सेंस में कि अभी तक हमारे पास लॉस नहीं लगा, 4 दिन से हम प्रॉफिट में ही हैं। तो वेरी फर्स्ट डे हमने ये जो दो ट्रेड्स की थी गोल्ड के ऊपर, ये हमारा जो प्रॉफिट जिसके अंदर हमने अकाउंट को डबल किया था, आप डे वन वाली इस प्ले लिस्ट के अंदर डे वन वाली वीडियो जाके आप देख सकते हैं। तो उसके अंदर हमारा ये प्रॉफिट था। सेकंड डे जो हमारे पास था, उसके बाद ये देखें 14 डेट को हमारा जो है चैलेंज स्टार्ट हुआ था। उसके बाद फिर हमारी जो ट्रेड आई थी, क्योंकि बीच में वीकेंड आ गया तो ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो ट्रेड नहीं की थी। तो 18
डेट को हमने ट्रेड की थी, जिसके अंदर हमारे पास $15 का हमें प्रॉफिट देखने को मिला था 18 डेट के अंदर। उसके बाद 19 को यानी हमारे पास कल, आप कल वाली वीडियो भी जाके देख सकते हैं। अब डे टू की है, डे टू वाले दिन आप वहां पे प्रूफ मौजूद होगा, वीडियो को जाके देख सकते हैं। $15 हमारे पास प्रॉफिट हुआ था। और कल का जो हमारे पास प्रॉफिट था वो हमारे पास एक जो था इसमें ट्रेलिंग गया था, डे थ्री की वीडियो में जाके देख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली $6 का प्रॉफिट था। और सेकंड जो हमने यूएस की स्टॉक मार्केट के ऊपर ट्रेड, US 100 के ऊपर जो ट्रेड की थी, उसके अंदर हमारे पास जो यहाँ पे ये 19 रेट की जो सेकंड रेट है उसके अंदर में $60 का प्रॉफिट, यानी कल का डे हमारे पास अप्रोक्सीमेटली $66 प्रॉफिट के अंदर क्लोज हुआ था। ये हमारे पास 19 डेट आ गई। आज की डेट 20 को आप देख सकते हैं कि जी गोल्ड की ट्रेड हमारे पास $425 के अंदर हमारे पास प्रॉफिट के अंदर क्लोज हो गया। और उसके बाद जो यूरो यूएसडी की जो ट्रेड जो मैं आपको बता रहा था कि जिसके अंदर हमारा जो है एसएल हुआ, जिसकी ये वाली इसकी बात करो, तो ये वाली जो ट्रेड जिसके अंदर हमारा एसएल हुआ वो यहाँ पे मौजूद है। मतलब कि हमारे पास अभी जो हमारा अकाउंट बैलेंस शो हो रहा है, मैं एक सेकंड चेक करता हूँ कितना, 917 हमारे पास हमारा अकाउंट बैलेंस अभी तक हो चुका है। तो ये पूरी 14 डेट से लेके हमारे पास 20 डेट तक, यानी हमारे पास चैलेंज स्टार्ट हुए, हमारे पास 1 वीक कंप्लीट हो चुका है, 6 डेज हो चुके हैं। तो हमारा जो चैलेंज का 1 वीक था उसके रिजल्ट्स, उसकी हिस्ट्री कंप्लीट मैंने यहाँ पे शेयर किया है। ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रेड इसके बाद मैंने कोई ट्रेड की हो तो आप लोगों को दिखाई ना हो, ऐसा नहीं, क्योंकि ये जो हिस्ट्री है तो मौजूद है, ये ना डिलीट हो सकती है ना चेंज हो सकती है। तो ये आपके पास ऐसे ही पड़ी रहती है। तो आज का डे हम क्लोज करते हैं फाइनली। तो अब आप रिकॉर्डिंग को एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज।